नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खास खबर की ओर। उज्जैन में नाग पंचमी के अवसर पर भगवान श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट सोमवार मध्यरात्रि 12 बजे शुभ मुहूर्त में खोले गए। पट खुलते ही भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ये मंदिर साल में केवल एक बार नाग पंचमी के अवसर पर 24 घंटे के लिए खोला जाता है। मंदिर के पट खुलने के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत श्री विनीत गिरी महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन अभिषेक किया। प्राचीन प्रतिमा और शिवलिंग का अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान संभाग आयुक्त आशीष सिंह, अध्यक्ष और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, मंदिर प्रशासक और अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक समेत मंदिर प्रबंध समिति के अधिकारी और अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। पूजन अभिषेक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। मध्यरात्रि से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। नाग पंचमी के विशेष पर्व को लेकर मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल नजर आया। भगवान नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा महाकालेश्वर मंदिर के द्वितीय तल पर विराजित है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रतिमा का विशेष महत्व माना जाता है और मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करना विशेष फलदायी होता है और इसी आस्था के चलते देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस एक दिन होने वाले दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। नाग पंचमी को देखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दर्शन व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की आवाजाही पर प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर के पट 17 अगस्त की रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। इसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे और श्रद्धालुओं को अगले नाग पंचमी पर्व तक भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन का इंतजार करना होगा। बंदी आखिरकार साल का एक दिन इसका उद्देश्य रहता है नागचंद्रेश्वर के दर्शन के पट खोले गए। किस प्रकार त्रिकाल पूजा का महत्व है और किस प्रकार सभी श्रद्धालुओं को दिव्य दर्शन होगा। देखिए, हमारी जो परंपरा है, इस परंपरा का अनुपालन करते हुए पूर्व काल से परंपरा चली आ रही। अपने पंचायत के अखाड़ा महानिर्वाणी के जो यहाँ पर महंत नियुक्त होते हैं, उनके माध्यम से पट खोले जाते हैं और त्रिकाल पूजा की परंपरा है। और चूंकि वर्ष में एक ही दिन 24 घंटे का समय रहता है जब भगवान नागचंद्रेश्वर सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए उपस्थित होते हैं, उसी क्रम में रात्रि 12 बजे हम लोगों ने पट खोले। त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है, षोडशोपचार पद्धति से भगवान का पूजन किया जाता है और एक बार अभी पूजन हुआ है, उसके पश्चात दोपहर में पूजन होगा, उसके पश्चात फिर बंद करते समय पूजा हो। तो त्रिकाल पूजा की ये पद्धति है और जो हमारी वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा का अनुपालन करते हुए कुछ हमें जो परंपरानुगत तरीके से विधियां और मंत्र मिलते हैं, उनका पालन करते हुए खोले गए। सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। बस आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रद्धालुओं से बस एक ही आग्रह करूंगा कि अपना बहुत ध्यान रखते हुए भगवान का आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ में दर्शन करें। भगवान नागचंद्रेश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। विश्व में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जहाँ पूरा शिव परिवार सर्पों में समाया है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा विग्रह अन्यत्र कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। मैंने भी काफी भ्रमण किया, अनुसंधान किया इसके ऊपर, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कहीं विग्रह देखने को नहीं मिला है। ये अपने आप में बहुत ही अद्वितीय विग्रह है और यहाँ पर लोक मान्यता चुकी है कि उस स्थान पर 364 दिन तक भगवान महाकालेश्वर के जो अन्य गुप्त और प्रकट रूप के जो गण हैं वो रहते हैं, वो उनकी आराधना साधना करते हैं। तो हम सब लोग उनको बस बाहर से प्रणाम करते हैं। नित्य उनका पूजन होता है, लेकिन बाहर से पूजन होता है। एक दिन हम साक्षात रूप से उनके पट खुल करके आज्ञा लेकर के दर्शन। जिनको काल्पसर्प का दोष होता है, क्या आज के दिन दर्शन मात्र से काल्पसर्प? हमारे यहाँ देखिए ऐसी कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं है, पौराणिक ऐसी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन चूंकि भावग्राही जनार्दना, भाव के भूखे हैं भगवान, और जैसा जिसकी भावना रहती, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। तो मेरा ये मानना है कि जो भी देव स्थान पर जाता है और श्रद्धा भाव से जाता है दर्शन करने के लिए, निश्चित रूप से उसके मन में जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी उसके कंटक संकट होते हैं, वो सब समन हो जाते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा ही क्यों पट खोले गए? पूर्व परंपरा चली आ रही, भस्म आरती से लेकर के पट खोलना, भगवान नागचंद्रेश्वर से लेकर के भगवान महाकालेश्वर को ध्वज चढ़ाने से लेकर के ओमकारेश्वर मंदिर इत्यादि परंपराएं हैं। ये तो शताब्दियों से चली आ रही और हम भी उसी का बस पालन करें। पूजन का क्या महत्व है? पूजन, नागपंचमी का पूजन हमारे यहाँ चूंकि पौराणिक महात्म्य में अगर जाएंगे तो नागों को देवता के रूप में पूजा गया है। भगवान विष्णु जैसे कि वहाँ पर देखेंगे तो शेष नाग है। भगवान शिव देवादेव महादेव के गले में नाग वासुकी के रूप में है और हम लोग तो प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति का हम पूजन करते हैं। हम पशुओं में, पक्षियों में, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। तो उसी परंपरा से
भगवान नाग देवता का भी पूजन की परंपरा हमारे यहाँ है। पौराणिक महत्व है, नागपंचमी का विशेष महत्व होता है। की भारी भीड़ है। कल 5 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर जो साल भर में 24 घंटे के लिए आज नागपंचमी के पावन अवसर पर खुलता है, इसके लिए भी लगातार भीड़ जो बैरिकेड्स है वहाँ से एंट्री खोल दी गई है, दर्शन व्यवस्था चालू की जा रही है। इसी के साथ साथ आज सावन माह की तृतीय सवारी भी बाबा महाकाल का नगर भ्रमण भी किया जाएगा। तो करीब 2400 पुलिसकर्मी पूरी व्यवस्था के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा 200 सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। ये सभी 2400 पुलिसकर्मी और मेरे साथी 36 घंटे तक अनवरत ड्यूटी करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था इंटरप्रिटेशन अन्य क्षेत्र से चालू होगी और बाबा नागचंद्रेश्वर भगवान की दर्शन व्यवस्था कर्कराज पार्किंग से चालू होगी। तो दो की व्यवस्थाएं सेपरेट हैं। कृपया कर कहीं भी बैरिकेड को पार करने का प्रयास ना करें। निर्धारित पार्किंग में ही अपना वाहन लगाएं। आपको सुगमता से दर्शन हो, इसके लिए पर्याप्त प्रयास प्रशासन और पुलिस के द्वारा किए गए। जैसा आपको मालूम है, नागपंचमी पर्व की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं। नागचंद्रेश्वर भगवान के पट पूरे वर्ष में 24 घंटे के लिए खुलते हैं और आज 12 बजे पूजन विधिवत पूजन के साथ पट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ है, दर्शन व्यवस्था शुरू हो गई है और अभी वर्तमान में लगभग 30-40 हज़ार जो है श्रद्धालु मंदिर परिसर में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और पूरे दिन भर ये दर्शन व्यवस्था बनी रहेगी। पिछले वर्ष 9 से 10 लाख श्रद्धालुओं का आना हुआ था। इस बार ऐसी होने जो आंकड़ा भी क्रॉस कर जाएगा। आपके माध्यम से मैं सभी श्रद्धालुओं को अपील करना चाहूँगा कि धैर्य रखें, जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं बनाई है उसका पालन करें। सभी के शुभ दर्शन है। सर, कहाँ से लोगों को एंट्री मिल रही है और कहाँ से एग्जिट किया? देखिए, कर्कराज पार्किंग से श्रद्धालुओं की एंट्री है। उसके बाद चार धाम पे होल्ड अप एरिया बना है। उसके बाद शेर तिराहा से बड़ा गणेश होते हुए मंदिर परिसर में प्रवेश है और विश्राम धाम के माध्यम से नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन हो रहे हैं और उसके बाद उसी मार्ग से वापसी है। महाकाल बाबा की अलग से क्या व्यवस्था है? जी, निश्चित रूप से जैसा आपको मालूम है कि नागपंचमी सोमवार के दिन है, तो सोमवार बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना है। दर्शन अवस्था में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि त्रिवेणी म्यूजियम से जो द्वार है वहाँ से शुरू होकर कॉरिडोर होते हुए मानसरोवर और उसके बाद मंदिर परिसर में प्रवेश और उसके बाद टनल से एग्जिट होकर कॉरिडोर होते हुए पिनाकी के द्वार से श्रद्धालु बाहर निकलेंगे। उसके बाद अपने गंतव्य पर रवाना होंगे। साथ ही साथ आज बाबा महाकाल की तीसरी सवारी भी निकलेगी और सवारी की जो व्यवस्था है वो आपको मालूम है। सवारी भी अपने समय के 4 बजे मंदिर परिसर से बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी और ये जो 3 बड़ी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की पूरी तैयारी। आपके माध्यम से मैं पुनः अपील करना चाहूँगा, जो व्यवस्था बनाई गई है सभी उसका पालन करें। सभी को शुभ। उज्जैन से सीनियर संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। साल में सिर्फ एक बार मिलने वाले भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। 24 घंटे के इस विशेष दर्शन पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।